21 अक्टूबर को आगाज इस चीज का हुआ, 8 फरवरी को उसका इख्तिताम हुआ। कुछ ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगा। अब 21 तारीख को एक आईनी तरमीम हुई। अब 21 तारीख को नवाज शरीफ की फतह समझी गई। लेकिन आपको ये खबर दे दूं, ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा, इस बात को लिख के रख लीजिएगा। ये फतह नहीं, बड़े अहम तरीन जराए कहते हैं कि हुकूमत को ये मशवरा दिया गया है, उसके बाद क्या होगा ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन ये चीज फाइनल हो चुकी है कि नए चीफ जस्टिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना ज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बड़ी अहमियत का हामिल दिन था, लेकिन मैं कल के दिन के हवाले से दो चीजें आपको याद करा दूं। अक्टूबर का महीना कभी भी मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छा महीना नहीं रहा। याद करें 12 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून के साथ क्या हुआ था। याद करें पिछले साल 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान आया था, मीनारे पाकिस्तान पर कबूतर उड़ाए गए थे। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ को ये इस बात का इल्म था कि वो वजीर आजम पाकिस्तान बनने आया है। बड़ा जलसा हुआ, बड़ा प्रोटोकॉल हुआ, दुनिया की तमाम चीजें, हर चीज उसके सामने रखी गई। लेकिन 21 अक्टूबर को आगाज इस चीज का हुआ, 8 फरवरी को उसका इख्तिताम हुआ और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पर नवाज शरीफ वजीर आजम की दौर से बाहर था। कुछ ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगा। अब 21 तारीख को एक आईनी तरमीम हुई। अब 21 तारीख को नवाज शरीफ की फतह समझी गई। लेकिन आपको यह खबर दे दूं, यह बात मेरी नोट कर लीजिएगा, इस बात को लिख के रख लीजिएगा। यह फतह नहीं, ये बल्कि शिकस्त होगी और जो आपको चंद दिनों में नजर आएगी। 21 अक्टूबर का दिन पहले भी दिन के टाइम 21 अक्टूबर इनके लिए बड़ा खुशी था, लेकिन 21 अक्टूबर के बाद जब फाइनल राउंड का टाइम था तो फिर इनके लिए इंतहाई मायूस कुन दिन था। अब जरा बात कर लेते हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कौन बनने जा रहा है। जरा कहते हैं कि इस पर हुकूमती सतह पर काफी हद तक इस पर आमादगी हो चुकी है। सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं नून लीग के अंदर, लेकिन उन्हें लालच यह दिया गया है कि आईनी अदालत का जो सारा कुछ होगा वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब या किसी ऐसे शख्स जिसको ये रिकमेंड करेंगे उनके पास होगा, जिस पर ये बारगेनिंग या जिस पर ये तय कर रहे हैं कि अब हम इस सूरत में ये सब कुछ कर सकते हैं। असल में कुछ चीजें हैं जो ये खोलना नहीं चाहते, असल में कुछ मामलात हैं जो ये सामने लाना नहीं चाहते, जिससे ये डर रहे हैं। तो जराए कह रहे हैं कि मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होंगे। उसके बाद क्या होगा ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन ये चीज फाइनल हो चुकी है कि नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाही होंगे और इसका 99% इम्कानात हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी अपना वोट इसी चीज पर देंगे जो जराए कह रहे हैं। हालांकि मौलाना साहब की किसी बात पर अब बहुत से सियासतदानों को यकीन नहीं रहा कि मौलाना साहब जो कहते थे वो हुआ नहीं, जो कहते नहीं थे वो कर दिया। हुकूमत के अंदर आज एक दिन बाद ही फड्डा शुरू हो गया है। बेहतरीन जराए कहते हैं कि इजलास खत्म होने के बाद पार्लियामेंट लॉजेस में ही अहम तरीन हुकूमती जुम्मेदारान और पीपल्स पार्टी के अहम तरीन अफराद के दरमियान तलख कलामी होती है।
तलख कलामी इस बात पर होती है कि पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा नून लीग के एक बड़े तगड़े रहनुमा को यह बात कहते हैं कि आपने तो वादा किया था और आपसे यह तय हुआ था कि 26वीं तरमीम, आईनी तरमीम बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो पेश करेंगे, लेकिन यहां पर आपने वजीर कानून से पेश करवा दी। जिसने पेश की होती है तारीख में नाम उसका लिखा जाता है। ना आपने हमें पेश करने दी, ना आपने मौलाना फजलुर रहमान को यह कहा हम मौलाना से भी वादा करके आए थे और आपने हमसे भी वादा किया था, आप वादा खिलाफी कर गए हैं। जराए कहते हैं कि उस पर कहा गया कि आप पेश नहीं कर सकते थे, या तो आप हुकूमत का हिस्सा बन जाएं तो फिर आपको यह इख्तियार होगा। आप इस वक्त एक प्राइवेट बिल की सूरत में पेश कर सकते थे, लेकिन यह तो कबीना से पास हो गया और सेनेट में भी हुकूमत ने पेश किया, लिहाजा यह आप नहीं कर सकते थे। जिस पर आगे से जवाब आया कि हम ना होते तो यह बिल पास नहीं हो सकता था। सुना है कि वहां इतनी तलखी हुई कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा बस थोड़ा वक्त इंतजार कर ले, आप हमारे वाली जगह पे होंगे और हम फिर इक्तदार वाली जगह पे होंगे। एक बात बड़ी क्लियर है और इस बात को लिख लीजिएगा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, यह गेम भी कप्तान जीतेगा। 1 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक अगर आप देखें तो कप्तान के मुकदमात, कप्तान को मिलने वाली सजाएं, कप्तान की बंद मुलाकातें, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की इलेक्शन कैंपेन पर पाबंदी, इंतहाबी निशान का छिन जाना, पोलिंग स्टेशनों में एजेंट ना बैठवाना, यानी पोलिंग एजेंटों में पोलिंग एजेंट तक नहीं बैठने दिए गए, उसके बावजूद भी अवाम ने अपने वोट के इजहार के जरिए गेम पलट दी थी। तो अब तो बहुत कुछ तैयार पड़ा है, अब गेम किसी और की पलटने वाली है। इंतजार कीजिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह।